आज हम आपको आदर्शवाद के बारे में बताएंगे। आज आपका टॉपिक है आदर्शवाद। आदर्शवाद जो है दर्शन की सबसे प्राचीनतम विचारधाराओं में से एक है। इसमें जो है ये माना जाता है कि आदर्शवाद जो है विचारों, मूल्यों, आदर्शों एवं नैतिकता का एक रूप होता है। और इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये आदर्शवाद को आप प्रत्ययवाद या विचारवाद के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इस दर्शन में यानी आदर्शवाद में ये माना जाता है कि मनुष्य जो है ये ईश्वर की देन है। इसमें इसकी अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता को स्वीकार किया जाता है। इसमें यह नहीं है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं या इस जगत में जानते हैं, इन सब का मूल आधार हम इसको मानते हैं विचारवाद को। यानी आदमी मन से सोचता है, जो आदमी मन से सोचता है वही क्या है, विचारवाद है। ये महान वैज्ञानिक जो पाश्चात्यवादी वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या मनोवैज्ञानिक कह लीजिए, प्लेटो ने इस वाद का प्रतिपादन किया। यानी आदर्शवाद का प्रतिपादन जो है महान मनोवैज्ञानिक प्लेटो ने किया। प्लेटो के बाद इसमें डेकार्टे, कांट आदि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रत्ययवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। अब हम आते हैं कि आदर्शवाद है क्या। आदर्शवाद जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना, आइडियल प्लस इज्म। आइडियल का मतलब आदर्श कह लीजिए, चाहे विचार कह लीजिए, चाहे प्रत्यय कह लीजिए। इज्म का मतलब है वाद। यानी जो आइडियलिज्म है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइडियल प्लस इज्म। यानी प्रत्ययवाद कह सकते हैं आप या विचारवाद कह सकते हैं। आदर्शवाद में सबसे अहम तत्व होता है कि ये माना जाता है कि ये सत्यम शिवम सुंदरम के भाव पर काम करता है। सत्यम शिवम सुंदरम आदि तर्कों में काम करता है। क्यों करता है? इसमें माना जाता है कि जो भी मनुष्य होता है वो अपने मन, तर्क एवं विचारों के माध्यम से ही कोई काम करता है। यानी क्या है कि उसकी मानसिकता उसमें जुड़ी रहती है। इस वाद में प्लेटो ने बताया कि आदमी जो कुछ भी करता, ज्ञान अर्जित करता है, लेकिन जब तक वो अपने ज्ञान का संपूर्ण सत्यम शिवम की और सुंदरम के भाव पे काम करता है। इसमें कह सकते हैं कि जो आदर्शवाद है वो तर्क एवं विचारों को प्रधानता देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद वह विचारधारा है कि जो आध्यात्मिक सत्ता को महत्व प्रदान करती है। यानी आप कह सकते हैं कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है कि जो उसकी लास्ट सत्ता है, यानी अंतिम सत्ता किसको मानता है, मानसिक विचारों को या आध्यात्मिकता को ही वो अपनी सत्ता मानता है। इसी में भारतीय विचारक डी.एम. दत्ता ने कहा कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है, आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिसकी अंतिम सत्ता आध्यात्मिकता है। आदर्शवाद के बारे में डी.एम. दत्ता जो महान मनोवैज्ञानिक थे,
या कह लीजिए कि भारतीय विचारक थे, उन्होंने कहा कि आदर्शवाद वह सिद्धांत है कि जिसकी अंतिम सत्य क्या है, आध्यात्मिकता है। यानी कि बार बार ये कहा गया कि मानव जो कुछ भी सीखता है वो अपने मन से सीखता है या आध्यात्मिकता के माध्यम से सीखता है। इसमें अगला चरण आता है कि आदर्शवाद में शिक्षा। आदर्शवाद में शिक्षा यह है कि बालक है, बालक को माना जाता है कि बालक जो भी कुछ सीखता है, शिक्षक ही है कि जो बालक को सिखाने का प्रयास करता है, और शिक्षक बालक के अंदर ज्ञान की ज्योति को जलाता है। लेकिन उस ज्योति को अंतिम रूप तभी दिया या माना जा सकता है कि जब बालक उन अपने विचारों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपने आध्यात्मिकता के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित करता है और समाज में अपने नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। तभी माना जाता है कि बालक जो है उसकी शिक्षा पूर्ण होती है। अब इसमें अगला चरण आता है कि इसके सिद्धांत। आदर्शवाद के सिद्धांत में सबसे पहले वो आते हैं जैसे आत्मनिष्ठ आदर्शवादी। आत्मनिष्ठ आदर्शवादी ये क्या होते हैं, ये किसमें आप पढ़ रहे हैं, आदर्शवाद में। आदर्शवाद के सिद्धांत में है 4 सिद्धांत होते हैं। एक आत्मनिष्ठवादी प्रकार के होते हैं, दूसरा जो होते हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी होते हैं, तीसरे जो होते हैं निरपेक्ष आदर्शवादी होते हैं, और चौथे जो होते हैं पश्चात्मक आदर्शवादी होते हैं। इसमें सबसे पहला है कि आत्मनिष्ठ आदर्शवादी कौन होते हैं। आत्मनिष्ठ जो आदर्शवादी होते हैं वो ईश्वर, मन व जगत में से किसी एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आत्मनिष्ठ आदर्शवादी वे होते हैं कि जो ईश्वर, मन या जगत किसी एक की सत्ता को स्वीकार करते हैं। दूसरे प्रकार के आदर्शवादी होते हैं वस्तुनिष्ठ आदर्शवादी। ये क्या होते हैं, ये उस तरह के आदर्शवादी होते हैं कि जो अपने विचारों को, यानी कह सकते हैं कि विचारों को ही प्रधानता देते हैं। लेकिन जो तीसरे होते हैं निरपेक्ष आदर्शवादी जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि केवल ज्ञान को ही महत्व देते हैं। ये माना जाता है कि जो निरपेक्ष आदर्शवादी होते हैं ये ज्ञान की ही महत्ता को स्वीकार करते हैं। लेकिन चौथा जो है, इसमें अगले होते हैं निरपेक्ष आदर्शवादी। ये क्या करते हैं कि ये वे आदर्शवादी होते हैं कि जो केवल ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। और सबसे अंतिम आदर्शवादी होते हैं पश्चात्मक आदर्शवादी। ये क्या करते हैं कि ये केवल ज्ञान की महत्ता को ही प्रदर्शित करते हैं। ये मानते हैं कि अगर बालक के अंदर आपने ज्ञान प्रदर्शित कर दिया है तो वो अपने आप को या अपने विचारों को वो दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। अगला है कि आदर्शवाद के, आपने सिद्धांत पढ़ लिया। अब अगला है कि आदर्शवाद के आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है विचार। ये माना जाता है कि आधारभूत तत्व में आदर्शवाद में प्रथम चरण जो होता है वो विचार है। इसमें माना जाता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर की सत्ता एक है, लेकिन उसी ईश्वर की सत्ता में विचार को भी महत्व दिया गया है। और यह माना गया है कि जगत में जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है, मिथ्या है। लेकिन जो आप विचार देते हैं, जो आध्यात्मिकता करते हैं, वो क्या है, वो सत्य है। इसके बारे में प्लेटो महोदय ने ही कहा था, क्योंकि इस वाद की विचारधारा को प्रस्तुत करने का श्रेय प्लेटो को ही जाता है। इसमें दूसरा होता है आत्मा। ये इसका दूसरा आधारभूत तत्व होता है आत्मा, क्योंकि मन एक तरह से जो भी आप मन में सोचते हैं ये कोई जरूरी नहीं है कि वो सत्य ही हो। लेकिन आदर्शवाद में ये कहा गया है कि आदमी जो कुछ भी मन से सोचता है, दृढ़ इच्छा शक्ति से सोचता है, वो सही करता है। उसमें गलत का कोई धारणा नहीं हो सकती है। और ये माना गया है कि मन ही आत्मा का दूसरा रूप होता है। तीसरा आधारभूत तत्व तर्क एवं बुद्धि को प्लेटो महोदय ने दिया।
मनुष्य जो है वो इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, ज्ञान को अर्जित करता है, लेकिन वो अपने आप को तब तक परिपूर्ण नहीं हो पाता है कि जब तक उसके अंदर तर्क करने की शक्ति, अपनी बुद्धि को प्रदर्शित करने की शक्ति ना हो, तब तक ये नहीं माना जाता कि वो मानव शिक्षित है या श्रेष्ठ है। लास्ट में मानव को भी सम्मिलित कर दिया गया। ये माना गया कि इस जगत में ईश्वर द्वारा बनाई गई मनुष्य की संरचना ही सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है। बिना मानव के ये सारी चीजें संभव नहीं होती है। आदर्शवाद में अब आती है शिक्षण विधियां। कुछ प्रमुख शिक्षण विधियां आदर्शवाद में दी गई थी, जिनमें पहली थी प्रश्नोत्तर विधियां, जिसको देने का श्रेय सुकरात महोदय को जाता है। दूसरे नंबर पे थी संवाद विधियां, जिसको प्लेटो महोदय ने दिया था। आगमन और निगमन अरस्तु ने दिया था। तर्क को हीगल ने दिया था। अभ्यास हुआ और क्रियाविधि, अभ्यास एवं क्रियाविधि भी कह सकते हैं, इसको देने का श्रेय पेस्टालादी महोदय को गया। इसमें था कि अगला टॉपिक इसी में है कि आदर्शवाद में शिक्षा का स्वरूप कैसा था, कि या बालकों को किस तरह से शिक्षा देनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले था कि आदर्शवाद में शिक्षा का मेन उद्देश्य देने का था कि बालक का विकास करना। जैसे बालक के विकास में सबसे पहला था कि बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का बौद्धिक विकास करना। फिर दूसरा था नैतिक विकास करना, फिर आध्यात्मिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, और कह सकते हैं कि समाज उपयोगी या समाज में अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास की गति प्रदान करना। बालक जो है, जो आदर्शवाद में ये माना गया कि जो बालक को शिक्षा प्रदान की जाती है तो उसमें सबसे मेन होता है कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए कि जिससे उसका बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, यानी लास्ट में कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास हो सके। और मेन लक्ष्य था आदर्शवाद का कि बालकों को भावी जीवन की तैयारी की जा सके। और बार बार ये कहा गया कि बालक को इस तरह से शिक्षा दी जाए कि बालक अपने तर्क, बुद्धि और ज्ञान को प्रदर्शित करते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। आता है कि शिक्षक के गुण कैसे होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहला होता है कि शिक्षक क्या होना चाहिए, मित्रवत होना चाहिए। और शिक्षक को इसमें माना जाता है कि ईश्वर का प्रतिरूप माना जाता है। उसके अंदर यह माना जाता है कि उसका चारित्रिक विकास जो होता है वो बहुत उत्तम होता है, वो अपने विषय में दक्ष होता है और बालकों को तर्क एवं बुद्धि ज्ञान के माध्यम से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करता है और उसका व्यक्तित्व क्या होता है, प्रभावशाली होता है। ये आदर्शवाद में शिक्षक के गुण बताए गए हैं। वहीं दूसरे छात्र के भी आदर्शवाद में बताए गए हैं कि छात्र के गुण क्या होने चाहिए। छात्र जो होता है वो गुरु के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है, यानी वो गुरु को अपना ईश्वर मानता है। उसका चरित्र उत्तम होता है, या कह सकते हैं कि उसका चरित्र जो है उत्तम होना चाहिए और मूल्यों में विकास रखने वाला हो, यानी जो भी उसको मूल्य सिखाए जाते हैं, मूल्य यानी आप कह सकते हैं नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, जो भी ये मूल्य हैं उनको ये प्रदर्शित कर सकता है। और सबसे अहम बताया गया कि छात्र के गुण कि इसके अंदर उच्च संकल्प की शक्ति होनी चाहिए। तो इस तरह से आदर्शवाद में शिक्षक और छात्र के अनेक गुण बताए गए हैं। इसीलिए माना जाता है कि आदर्शवाद में बार बार जो है विचारों को महत्व दी गई है और इसके साथ साथ आध्यात्मिकता के बारे में भी
बताया गया है। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले टॉपिक पे।